द्रौपदी मुर्मू ने ली शपथ। देश की 15वीं और आदिवासी समाज की पहली महिला राष्ट्रपति बनी द्रौपदी। संसद के सेंट्रल हॉल में द्रौपदी मुर्मू ने ली राष्ट्रपति पद की शपथ। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पीएम मोदी समेत पूरा मंत्रिमंडल मौजूद रहा। शपथ ग्रहण के बाद महामहिम द्रौपदी मुर्मू को दी गई सलामी। नए राष्ट्रपति को दी गई 21 तोपों की सलामी। महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने देश को किया संबोधित। देशवासियों का किया अभिनंदन। कहा कि मेरा सौभाग्य, मुझे जिम्मेदारी मिली। महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने कहा, आजाद भारत में पैदा हुई पहली राष्ट्रपति। आजादी के 75वें वर्ष में मुझे नया दायित्व मिला। द्रौपदी मुर्मू ने कहा, राष्ट्रपति बनना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, लोकतंत्र की ताकत ने मुझे यहां तक पहुंचाया। द्रौपदी मुर्मू ने कहा, मेरे राष्ट्रपति बनने से गरीबों का आशीर्वाद। भारत में गरीब सपने देख सकते हैं और पूरे कर सकते हैं। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पीएम मोदी ने बधाई दी। राष्ट्रपति ने सेंट्रल हॉल में मौजूद सभी सदस्यों से मुलाकात की। संसद भवन में राष्ट्रपति मुर्मू को दिया गया इंटर सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर। निवर्तमान राष्ट्रपति का किया गया शिष्टाचार सम्मान। संसद भवन में रामनाथ कोविंद को दी गई सलामी। राष्ट्रपति भवन के सुरक्षा कर्मियों ने सलामी दी। राष्ट्रपति भवन से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की विदाई। तीनों सेना के जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। महामहिम द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद रही। राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने किया महामहिम द्रौपदी मुर्मू का स्वागत। रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी ने फूलों का गुलदस्ता भी भेंट किया। द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि। राजघाट पर बापू की समाधि को नमन किया। द्रौपदी मुर्मू ने बापू के समाधि स्थल की परिक्रमा की। राष्ट्रपति भवन के अधिकारी और सुरक्षाकर्मी साथ में मौजूद रहे। पंजाब के अमृतसर में एक कलाकार ने महामहिम द्रौपदी मुर्मू की बनाई 7 फीट लंबी पेंटिंग। मुर्मू को दी बधाई। ओडिशा के कलाकार एल ईश्वर राव ने द्रौपदी मुर्मू को दी अनोखे अंदाज में बधाई। कांच की बोतल में तैयार किया उनका लघु चित्र। ओडिशा के ब्रह्मपुर में लकड़ी पर बनाई गई द्रौपदी मुर्मू की आकृति अनोखे अंदाज में कलाकार ने बधाई दी। ओडिशा के कंचा में भी कलाकार ने दी द्रौपदी मुर्मू को बधाई। सैंड आर्टिस्ट सत्यनारायण महाराणा ने रेत में बनाई मुर्मू की तस्वीर। द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति बनने पर आदिवासी समाज में खुशी का माहौल। बिहार के सुपौल में पारंपरिक डांस कर गांव वालों ने मनाई खुशियां। पीएम मोदी की तस्वीर गलत तरीके से पेश कर फंसा विपक्ष। प्रधानमंत्री पर लगाया था राष्ट्रपति कोविंद का अपमान करने का आरोप। बीजेपी ने पूरा वीडियो ट्वीट करके जवाब दिया। ममता के मंत्री पार्थ चैटर्जी को कोलकाता के एसएसकेएम हॉस्पिटल से भुवनेश्वर एम्स से किया गया शिफ्ट। ईडी की रिमांड मिलते ही बिगड़ गई थी तबीयत। भुवनेश्वर एम्स में पार्थ चैटर्जी की जांच होने के बाद रिपोर्ट मेडिकल ऑफिसर को सौंपी जाएगी। मामले में सुनवाई आज शाम 4 बजे होगी। बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता सरकार पर निशाना। कहा कि ये 20 करोड़ का नहीं 1000 करोड़ का घोटाला है। प्रशासन सब जानकर भी अनजान रहा। बंगाल टीचर भर्ती घोटाले मामले में अब लेफ्ट ने ममता सरकार पर निशाना साधा। कहा, बंगाल में गरीबों का पैसा लूटा जा रहा। अर्पिता मुखर्जी की आज ईडी विशेष अदालत में पेशी। अर्पिता को 1 दिन की हिरासत में भेजा गया था। दिल्ली में आज फिर बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ खुले मोर्चा। नई आबकारी नीति के खिलाफ दिल्ली बीजेपी का प्रदर्शन। आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आएंगे सीएम केजरीवाल। 5000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को दिलवाएंगे शपथ। भारत को उकसाने की कोशिश में चीन। एलएसी के पास रोजाना भारतीय सीमा के करीब से उड़ान भर रहे चीनी फाइटर जेट। सूत्रों के अनुसार चीनी फाइटर जेट पिछले 3-4 हफ्ते से एलएसी के बेहद पास से उड़ान भर रहे हैं। भारतीय सेना की तैयारियों का जायजा ले रहा चीन। प्रीति ईरानी आज श्रीनगर में बीजेपी की बाइक रैली को करेंगी फ्लैग ऑफ। श्रीनगर से कारगिल वॉर मेमोरियल तक निकाली जाएगी बाइक रैली। बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। खड़ी डबल डेकर बस में तेज रफ्तार डबल डेकर बस ने मारी टक्कर। 8 यात्रियों की मौत, कई घायलों की हालत गंभीर। बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही थी डबल डेकर बस। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। यूपी के बिजनौर में माहौल खराब करने की साजिश। भगवा रंग का साफा पहने 2 मुस्लिम भाइयों ने मजारों में तोड़फोड़ की। बिजनौर में मुस्लिम भाइयों ने मजारों में रखे चादर और पर्दे जलाए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों भाइयों को हिरासत में लिया। बिजनौर मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। तोड़फोड़ की असल वजह जानने की कोशिश में जुटी पुलिस।
धर्मनगरी हरिद्वार में उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। सावन के दूसरे सोमवार पर कांवड़ियों का हुजूम। अब तक 2 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों के पहुंचने का रिकॉर्ड। हरदोई में देखी गंगा जमुनी तहजीब की अनूठी मिसाल। अलग अलग जगहों पर मुस्लिम समुदाय ने किया कांवड़ियों का स्वागत। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर कांवड़ियों की भारी भीड़। स्टेशन पर भीड़ कम करने के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेनें। सावन के दूसरे सोमवार पे प्रयागराज पे उमड़ा भक्तों का सैलाब। डीजे की धुन पर थिरकते नजर आए शिव भक्त। समर में कांवड़ यात्रा के लिए पुलिस ने 2 रूट निर्धारित किए। कांवड़ यात्रा के रूट पर भारी वाहनों की आवाजाही की गई बंद। बागपत में शिव मंदिरों पर लगा भक्तों का तांता। हर हर महादेव के नारों से पूजा परिसर। परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सहारनपुर में देखने को मिली एकता की मिसाल। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने बुलडोजर से की कांवड़ियों पर फूलों की बारिश। सावन के दूसरे सोमवार को लेकर हरिद्वार में कांवड़ियों का उमड़ा हुजूम। देवनगरी की सड़कों पर लगा लंबा जाम। मुजफ्फरनगर में पुलिस अधिकारियों ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। सहारनपुर कमिश्नर, डीआईजी समेत डीएम, एसएसपी रहे मौजूद। बुलडोजर वाली कांवड़ देखने के लिए जुटी भारी भीड़। सावन के पहले सोमवार से ऋषिकेश के नीलकंठ मंदिर में भक्तों की भीड़। हर रोज दर्शनों के लिए पैदल पहुंच रहे लोग। गंगा स्नान कर बाबा के दर्शन। यूपी के शामली में स्कूटर से निकली अनोखी कांवड़ देखने के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। हरिद्वार से कांवड़ मेले के दौरान बड़ा हादसा। पार्किंग में खड़ी कांवड़ियों की बाइक जलकर खाक। हरिद्वार में कांवड़ियों का हंगामा। लैपटॉप को लेकर पुलिस से विवाद होने पर की सड़क लंबा जाम देखने को मिला। यूपी एडीएस की वाराणसी यूनिट को बड़ी सफलता मिली है। फेक करेंसी का धंधा करने वाले रवैंट सिंह और विमल राजेश को महाराष्ट्र पालघर के राजौरी से गिरफ्तार किया गया। किसान संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं किसान नेता राकेश टिकैत। एप्पल पहुंचकर किसानों के साथ किए बैठक। नाराज पदाधिकारियों से दूर किए गिले शिकवे। महाराजगंज के सिसवा बाजार में ड्रग विभाग की छापेमारी। पिकअप पर लदी नशीली दवाएं बरामद। गोदाम में छापेमारी। 4 हिरासत में लोग। जौनपुर में जलालपुर थाने में फरियाद के लिए जा रही महिला और उसके बेटे की पिटाई। दबंगों ने सरेरात दोनों को जमकर पीटा। बरेली में बंदरों का आतंक जारी। 60 साल के बुजुर्ग पर किया हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। 1 हफ्ते पहले 4 महीने के बच्चों को पिता से छीन कर फेंका था। संभल में बीमारी से 500 सुअर की मौत। स्वाइन फ्लू की चपेट में आने से आशंका। पशु चिकित्सा विभाग सैंपल लेकर जांच में जुटा। बहराइच में दबंगों के हौसले बुलंद। गरीब महिला के घर पर दबंगों ने तोड़फोड़ की। इंसाफ के लिए भटक रही महिला। अलीगढ़ के थाना कुआरसी क्षेत्र में लव जिहाद का मामला है सामने। पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज पीड़िता ने थाने में किया हंगामा। बांदा में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। पीलीभीत जिला अस्पताल में इलाज के बाद गई आंखों की रोशनी। नेत्र चिकित्सक ने 2 लोगों का किया था मोतियाबिंद का इलाज। बांदा में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला है सामने। पड़ोसी ने टॉफी का लालच देकर बच्ची के साथ की हैवानियत। प्रतापगढ़ में संदिग्ध हालत में मिला विवाहिता का शव। 12 जुलाई से थी लापता। पुलिस ने कब्र खोदकर बरामद किया शव। संभल में चोरी के आरोप को गांव वालों ने तालिबानी सजा दी। गांव वालों ने चोर के हाथ पर बांधकर पिटाई की। झांसी के मौरानीपुर तहसील क्षेत्र के 2 अलग अलग गांवों में आकाशीय बिजली का कहर। 3 लोगों की मौत। लखनऊ के गाजीपुर में 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड के साथ 6 अभियुक्त गिरफ्तार। आरोपी पूर्वांचल के धनजी गैंग को हैंड ग्रेनेड बेचने की फिराक में थे। बहराइच में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने लगाया दहेज उत्पीड़न का आरोप। मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 1 की मौत। बिजली की चपेट में आने से 6 लोग झुलसे। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। उन्नाव में युवक की हत्या से हड़कंप। बीच गांव में मर्डर से सनसनी का माहौल। पुलिस हत्या के आरोपी की तलाश में जुटी। हाथरस के सादाबाद क्षेत्र में डंपर से कुचलकर कांवड़ियों की मौत का मामला। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में लिया। आजमगढ़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गुजेरपार गांव के पास आरोपी को पकड़ा। गैंगस्टर मामले में वांछित आरोपी। पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के चलते रायबरेली में गंगा नदी का बड़ा जलस्तर। लोगों को किया गया अलर्ट। पीलीभीत में खेत पर इंजन ठीक करते वक्त फटा। किसान और मैकेनिक की मौके पर ही मौत। कासगंज में कांवड़ लेकर जा रहे कांवड़ियों की मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत। रेलवे अंडरपास में नीचे बारिश का पानी भरे होने के कारण हुआ हादसा।
झांसी सड़क हादसे में कार सवार एक की मौत, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के गड्ढे में गिरा युवक, 4 घंटे तक एक्सप्रेसवे पर तड़पता रहा युवक। कानपुर में महिला ने उड़ाया एक लड़की का पर्स, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, पीड़ित लड़की ने दर्ज कराई शिकायत। कानपुर में संदिग्ध हालत में बाप बेटी का फांसी पर लटकता मिला शव, परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए दोनों का किया अंतिम संस्कार, पत्नी ने जताई हत्या की आशंका। महोबा में युवाओं को रोजगार देने के नाम पर लाखों की ठगी का आरोपी हुआ फरार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कुशीनगर में आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन, गुमनाम नायकों को किया गया याद। बरेली में खाना बनाने के दौरान महिला गैस से झुलसी, हादसे में महिला और पति गंभीर रूप से घायल। आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र में चलती कार बनी आग का गोला, लोगों ने कार से कूदकर बचाई जान। महोबा में मुख्य वन संरक्षक ने वृक्षारोपण स्थल का किया निरीक्षण, लोगों से वन पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए वृक्ष लगाने की अपील की। दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला केस आया सामने, मरीज का विदेश दौरे रहा है इतिहास, देश भर में कुल 4 केसेस। मंकी पॉक्स मामले में केंद्र सरकार ने की हाई लेवल मीटिंग, मामले की गंभीरता को देखते हुए दिए गए कई जरूरी दिशा निर्देश। फिलीपींस की यूनिवर्सिटी में फायरिंग में 3 लोगों की मौत, कई लोगों की हालत गंभीर। यूक्रेन के ओडेसा में हुए हमले पर रूस ने दी सफाई का, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर किया गया हमला। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग, हजारों लोगों को घर खाली करने के आदेश, आग बुझाने में जुटे 2000 फायर फाइटर्स। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने मिस्र के काहिरा का किया है दौरा। बहामास में बड़ा हादसा, कई हैती प्रवासियों में भरी नाव पलटी, 17 लोगों की मौत। चीन को अपने स्पेन प्रोग्राम में मिली एक और कामयाबी, स्पेस स्टेशन के लिए दूसरे मॉड्यूल का किया गया सफल लॉन्च। जापान में सक्रिय हुआ सुकुरा जिमा ज्वालामुखी, दक्षिणी क्यूशु द्वीप पर हुआ विस्फोट। फिलीपींस की यूनिवर्सिटी में फायरिंग में 3 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। रूसी शहर सोची में बाढ़ का कहर, कई कारें आई बाढ़ की चपेट में, एक शख्स की मौत। यूक्रेन के ओडेसा में हुए हमले पर रूस ने दी सफाई का, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर किया गया हमला। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में 2 विकेट से जीता भारत, 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाई। दूसरे वनडे में शानदार प्रदर्शन के लिए अक्षर पटेल को मिला प्लेयर ऑफ द मैच, रोमांचक मुकाबले में 64 रनों की नाबाद पारी। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज शाइफ होप ने अपने 100वें वनडे में बनाया शतक, टीम इंडिया के खिलाफ 115 रन की पारी खेली। आईसीसी ने भारतीय टीम पर लगाया जुर्माना, वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे में स्लो ओवर रेट के चलते टीम इंडिया पर मैच फीस जुर्माना। आज पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच टेस्ट मैच का दूसरा दिन, मैच के पहले दिन श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट खोकर 315 रन बनाए। रणबीर कपूर के फिल्म शमशेरा ने रिलीज के दूसरे दिन भी किया निराश, बड़े बजट में बनी शमशेरा ने 2 दिन में की करीब 20 करोड़ की कमाई। बॉलीवुड के डिस्को डांसर कहे जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती का बड़ा खुलासा, कहा कि स्ट्रगल के दिनों में आत्महत्या करने की सोची थी। विकी कौशल की मूवी मस्तान को 7 साल पूरे हो गए हैं, फिल्म के 7 साल पूरे होने पर विकी ने सोशल मीडिया पर फैंस को शुक्रिया कहा।